अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर के पार्ट 2 को आप पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से क्या हो जाता है बाकी तमाम चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया था जिसमें से हमने इसको डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीज़ें क्या होती है और इसके बारे में। देखो बहुत जगह लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हर जगह इस तरह के सवाल मौजूद हैं, तो क्यों ना हम लोग आज सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करें, डिस्कस करें। तो सबसे पहले याद रखना है आज का टॉपिक सॉफ्टवेयर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे पास कितने तरह के टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम जो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हो, एप्लीकेशन जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग क्या करें, काम करें। ठीक है, सिस्टम में क्या होता है, आपके पास जो कंप्यूटर होता है ना उसके बारे में क्या होता है, उसके लिए वो बना हुआ होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जो बाकी जो आपके पास ऐप्स हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको अभी इसकी डेफिनेशन से बता देता हूँ क्योंकि ये एज अ नोट्स टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू ऑपरेट। याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो क्या है, वो बनाया ही गया है इसलिए कि वो ऑपरेट कर सके, किसी प्रोग्राम को कंट्रोल कर सके, एक्सटेंड कर सके या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बेहतर बना सके। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको आसान अल्फाजों में बताता हूँ कि है क्या। जैसे कि एक हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, अब एक कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को आपके पास रन करने के लिए आपके पास एक सीपीयू है। ठीक है, तो ये जो सीपीयू है कंप्यूटर में क्या आ जाता है, सीपीयू, मॉनिटर, तमाम चीज़ें आ जाती है ना। जो आपके पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो सिस्टम होता है। ठीक है, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है वो क्या होता है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपके पास विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ आपने पढ़ा होगा, विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ बहुत पुराने दौर की बात करें, मैंने एक्सपी की बात की। फिर उसके बाद विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये तमाम चीज़ें बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें क्या है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, जो सिस्टम को रन करने के लिए जो चीज़ यूज़ किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सर्च करे, मतलब कि आपको एक तरह से रन करे, उसको कंट्रोल कर सके, उसे चला सके, उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप पढ़ो, इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। ठीक है, कंप्यूटर के ही अंडर की चीज़ों को क्या कर सकें बेटा, इंक्रीज कर सकें, उसको बेहतर बना सकें, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी लाइक हमारे पास कंट्रोल और ऑपरेशन को बेहतर बना सकें, वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और इसको जनरली जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हीं को, वही लोग क्या करते हैं, इसको जनरेट करते हैं, इस प्रोग्राम को। अब आया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐप है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मेरे पास एक ऐप है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ऐप हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास FB हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होते हैं बल्कि आपके पास क्या होता है, आपके पास ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, तमाम चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाए। तो लिखा हुआ है ना, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सॉफ्टवेयर दैट आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई द पार्टिकुलर नीड ऑफ द पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। देखो, अगर आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, अभी यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको मालूम है कि ये चीज़ यूज़ करते हैं वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप फिगर्स नहीं बना सकते, उसके लिए एक अलग से आपके पास सॉफ्टवेयर होगा जो कि क्या होगा, एडोब फोटोशॉप होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उसी तरह से एक स्पेसिफिक टास्क, एक आपको जो चीज़ करना हो उसी उसके लिए वो चीज़ सॉफ्टवेयर बना हुआ हो, तो वो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर फॉर आर द स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, जो स्कूल और कॉलेज में रिकॉर्ड के लिए जो होता है सॉफ्टवेयर, उसे कह सकते हो।
ठीक है, एक तरह का रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, टिकट को कैसे बुक किया जा सकता है उस तरह के सॉफ्टवेयर। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या वर्ड प्रोसेसर, मतलब कि आपके पास क्या होता है लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल और ये तमाम चीज़ें क्या होती है, वर्ड प्रोसेसर होता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होता है, मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपने जस्ट याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाए, वो क्या होता है, मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आपके आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस साइड और सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे हेडिंग एप्लीकेशन की होगी, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग किसकी होगी बेटा, सॉफ्टवेयर की होगी, सिस्टम की होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो गया, ये एप्लीकेशन नहीं होगा बल्कि सिस्टम होगा, और ये सिस्टम नहीं बल्कि एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बताया है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन ही किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको समझना लाजमी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक और काम करता है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर आपको रन करना होता है ना, तो वो क्या करता है, उसको रन करने के लिए जो काम होता है पीछे का, वो असल में सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म द इन्वायरमेंट विच क्रिएटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वही चीज़ परफॉर्म करता है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ बनाया जाता है। ठीक है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, वो अपने इन्वायरमेंट मतलब अपने ही कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को रन करने और एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन रिक्वायर्ड। ये एग्जीक्यूट होता है जब आपको ज़रूरी होता है, ज़रूरत होती है। ठीक है, एप्लीकेशन अगर आप फेसबुक नहीं चला रहे, या व्हाट्सएप नहीं चला रहे, या एक्सेल या वर्ड नहीं चला रहे, तो वो यूज़ भी नहीं हो रहा होगा, वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ होगा। जैसे ही ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, रन होगा। लेकिन एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। जब तक कंप्यूटर ओपन रहेगा तो इसके जो सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हर टाइम क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर, इज नॉट एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं होता हर कंप्यूटर के। अगर आप फेसबुक के बगैर भी चला सकते हो अपना लाइक एप्लीकेशन, चाहे मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो, यूट्यूब के बगैर भी चला सकते हो, ब्राउज़र के बगैर भी चला सकते हो। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर बेकार है, आपका कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता, आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड देन आपके पास कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में, क्योंकि सवाल इसका बोर्ड के पेपर में लाजमी आता है। अब ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता दें कुछ 5 तरह के। ठीक है, तो आपके पास क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपके पास वर्ड प्रोसेसर, दूसरा हो सकता है आपके पास आपके पास क्या हो जाएगा, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। लाइक अगर आपको अडोब फोटोशॉप लिख सकते हो, अडोब के जितने भी आपके पास वो हैं ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है, ये लिख सकते हो, व्हाट्सएप वेब ऐप लिख सकते हो। तो तमाम चीज़ें क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ किया जा सकता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो। तो मैंने आपको ये आज के टॉपिक्स बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, एक नए टॉपिक को क्वेश्चंस के बेसिस में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मैं आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करवा रहा हूँ और तमाम टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और पार्ट 3 के अंदर बाकी चीज़ों को टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने एक का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।